अग्रबा के शहर में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था जो अपने बंदर अबू के साथ अपनी जिंदगी बस चोरी करके गुजारता था। उसका सपना था एक बेहतर मुस्तकबिल का। दूसरी तरफ राजकुमारी जस्मिन, सुल्तान की बेटी, महल की जिंदगी से तंग थी और आजादी चाहती थी। एक दिन जस्मिन आम लड़की का भेस लेकर बाजार घूमने आई। अलादीन ने उसे एक मुसीबत से बचाया और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन महल के सिपाहियों ने अलादीन को गिरफ्तार कर लिया। जफर, जो एक जादू भरा चिराग चाह रहा था, उसने अलादीन को धोखे से केव ऑफ वंडर्स में चिराग लाने भेजा। घर के अंदर अलादीन को चिराग मिला और गलती से उसने चिराग रगड़ दिया। एक शक्तिशाली जीनी सामने आया जो उसकी 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा करता है। जीनी की मदद से अलादीन एक शहजादा बन गया ताकि जस्मीन का दिल जीत सके। वो प्रिंस आली बनकर महल आया, मगर जफार को उसकी असल पहचान का पता चल गया। जफार ने चिराग चुरा लिया और जीनी की ताकत से सुल्तान बन गया। उसने अलादीन और जस्मिन को कैद कर दिया। अलादीन अपनी अकाल और हिम्मत से जफार को हरा देता है और चिराग वापस हासिल करता है। अलादीन अपनी आखिरी इच्छा से जीनी को आजाद कर देता है और जैस्मिन से शादी कर लेता है। दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारते। अलादीन एक शरारती लेकिन नेक दिल लड़का था जो अपनी मां के साथ गरीबी में रहता था। एक दिन एक अजीब आदमी जो अपने आप को उसका चचा कह रहा था, उसके पास आया और उसे माल और दौलत का वादा किया अगर वो उसकी मदद करे। वो आदमी असल में एक जादूगर था जो अलादीन को एक जादुई घर ले गया। उसने कहा कि एक खास जादुई चिराग लेकर आए। अलादीन ने चिराग ले लिया, लेकिन चिराग देने से मना कर दिया। इस पर जादूगर ने उसे घर में बैंड कर दिया। घर में अलादीन ने चिराग रख दा और एक ताकतवर जिन सामने आया जो उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करने का वादा करता है। पहली ख्वाहिश में अलादीन ने घर वापस जाने को कहा और वो अपनी मां के पास वापस आ गया, जिनकी मदद से अलादीन ने दौलत और एक शानदार महल बनाया। उसने फैसला किया कि सुल्तान की बेटी शहजादी बदर उल बुदूर का दिल जीतना है। जादूगर ने यह सब देखा और चिराग चुराने का मंसूबा बनाया। वो एक ताजिर के रूप में आया और अलादीन की बीवी को नया चिराग के बदले पुराना चिराग देने का धोखा दिया। चिराग मिलते ही उसने जिनको कहा कि अलादीन का महल और शहजादी को दौड़ ले जाए। अलादीन ने अपनी अकाल और एक जादुई अंगूठी की मदद से जादूगर को हरा दिया जो उससे पहले मिली थी। उसने जादूगर को मार दिया, चिराग वापस लिया और महल को अपनी जगह लाया। अलादीन ने जिन को आजाद कर दिया और शहजादी के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजरने लगा। अलादीन एक नेक लेकिन सुस्त लड़का था जो अपनी मां के साथ रहता था। एक दिन समुंदर के किनारे घूमते हुए उसे एक अजीब सी बोतल मिली जो लहरों के साथ बहकर आई थी। अलादीन ने बोतल खोली, लेकिन उसमें से एक जीनी के बजाय एक जादू का नक्शा निकला जो रोशनी से चमक रहा था। उस नक्शे में एक जादू के जजीरा का पता था जहां बेमिसाल खजाने और शक्तिशीन छुपी हुई थी। अलादीन, जो इस एडवेंचर के लिए बेचैन था, एक छोटी सी किश्ती लेकर उस जजीरा की तरफ चल पड़ा। सफर के दौरान यूं तेज तूफानों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा उसे आगे ले गया। आखिरकार जब वो जजीरा पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां जादू के मखलूक और सोना चमक रहा था। जजीरा की तलाश के दौरान अलादीन एक बड़े पत्थर के मुजस्समे के सामने आया जो अचानक जिंदा हो गया। उस मुहाफिज ने अलादीन को चेतावनी दी कि सिर्फ वही लोग जो दिल के साफ हैं ये खजाना हासिल कर सकते हैं। अगर किसी ने लालच की वजह से खजाना लेने की कोशिश की तो वो अपनी तबाही का सामना करेगा। नक्शे को फॉलो करते हुए अलादीन एक छुपी हुई घर में पहुंचा जहां एक जादू का दिल नाम का हेरा था जो अनेक इच्छाएं पूरी कर सकता था। उस हीरे की ताकत देखकर अलादीन लालच में आ गया और यूज लेने का फैसला किया बगैर मुहाफिज की चेतावनी को समझे। जब अलादीन ने हीरे को छुआ तो पूरा जाजीरा टूटने लगा। मुहाफिज की आवाज गूंज उठी, तुमने शराब को जगा दिया है। अलादीन को समझ आ गया कि उसकी लालच की वजह से न सिर्फ वो खुद
बल्कि जाजीरा की मखलूक भी खतरे में है। इकबाल की नरमी और शर्मिंदगी के साथ अलादीन ने हीरे को उसकी जगह वापस रख दिया। तबाही रुक गई और जजीरा फिर से वैसा ही हो गया जैसा पहले था। मुहाफिज मुस्कुराया और कहा कि अलादीन का ये कुर्बानी का अमल उसकी सफाई ए दिल को साबित करता है। मुहाफिज ने अलादीन को छोटा सा खजाना लेने की इजाजत दी। वापस घर की तरफ अलादीन अपने गांव वापस आया। अब वो पहले की तरह सुस्त नहीं था, बल्कि अपनी माँ और लोगों की मदद करने के लिए तैयार था। उसने स्कूल बनाए, गरीबों की मदद की और अपने गांव वालों का इज्जत और प्यार जीत लिया। अलादीन ने सीखा कि असल खजाना दौलत या तखत में नहीं, बल्कि नेकदिली और दूसरों। अलादीन एक क्यूरियस और एडवेंचरस लड़का था जो अक्सर अपने शहर के आसपास के अजीब और गरीब जगहों को एक्सप्लोर करता था। एक दिन पुरानी मंदी में घूमते हुए उसने एक पुराना शीशा देखा जो मिट्टी से भरे एक पेडेस्टाल पर लगा हुआ था। एक अजीब बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और कहा कि ये हमेशा का शीशा है, एक जादू का निशन जो सिर्फ एक चुने हुए शख्स के लिए खुलता है। अलादीन ने शीशे को छुआ और वो चमक उठा। अचानक अलादीन एक अलग दुनिया में पहुंच गया जहां वक्त और जादू एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वहां एक जादू का रहनुमा मिला जिसने बताया कि शीशा ने उसे चुना है कि वो वक्त के रिश्ते को वापस ठीक करे जो एक बुरे जादूगर जमन ने बिगाड़ दिया है। जमन ने वक्त का घोरा आवर ग्लास ऑफ टाइम चुरा लिया था जो वक्त के बहाव को कंट्रोल करता है। इसकी वजह से अलादीन की दुनिया और जादू की दुनिया दोनों में अफरा तफरी मच गई थी। अलादीन का मिशन था कि वो घोड़ा वापस लेकर जमान को रोके और सब कुछ वापस नॉर्मल कर। रहनुमा की मदद से अलादीन एक खतरनाक सफर पर चला। उसने जादू के जंगल, खौफनाक पहाड़ों और पुरानी मंदिरों का सामना किया। रास्ते में उसको कई चैलेंजेस मिले, जैसे पजल्स जो उसकी अकाल को टेस्ट करते थे, जादू के मखलूक जो उसकी हिम्मत को आजमाते थे और इल्यूजन्स जो उसके दिल को परखते थे। आखिरकार अलादीन जमान के घर, जो एक टाइमलेस वॉइड लावक्ती हवा में था, पहुंच गया। जो हिम्मत और अकाल उसने सफर के दौरान सीखी थी, उसकी मदद से उसने जमान का सामना किया। अलादीन ने अपनी चालाकियों से जमान को हरा दिया और घोड़ा वापस ले लिया। अलादीन ने घोड़ा वापस उसकी असली जगह पर रख दिया, जिसकी वजह से दोनों दुनिया में वक्त का निजाम वापस ठीक हो गया। रहनुमा ने बताया कि अलादीन की ईमानदारी और बहादुरी ने उसे शीशे की शक्ति के लायक साबित किया है। इनाम के तौर पर अलादीन को एक ख्वाहिश मांगने का मौका मिला। उसने दौलत या ताकत मांगने के बजाय अपने घर वालों और दोस्तों की भलाई मांगी। शीशे ने उसे वापस उसकी दुनिया भेज दिया जहां उसने देखा कि उसका शहर फल फूल रहा है और उसके अपने खुश और महफूज हैं। अलादीन ने सीखा कि असल हीरो बनना सिर्फ बहादुरी में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए सोचना और सच्चाई के लिए खड़े होने में है। अलादीन एक बहादुर और एडवेंचरस लड़का था जो अपनी हिम्मत के लिए मशहूर था। एक दिन जब वो एक मुसाफिर की मदद कर रहा था, उसे एक अजीब सी सुनहरी पर गोल्डन फेदर इनाम में मिली। उस मुसाफिर ने कहा कि ये पर एक जादुई परिंदे सुनहरी फीनिक्स का है जो अपने आजादी देने वाले को एक ख्वाहिश पूरी करता है, लेकिन वो फीनिक्स अब एक बुरी जादूगरनी के कब्जे में है। हाँ, अलादीन इस एडवेंचर के लिए तैयार हो गया और फीनिक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने घने जंगल, भयानक रेगिस्तान और खौफनाक पहाड़ों का सफर किया। रास्ते में उसने कई मुश्किलें और पहेलियां सुलझाई जो उसे फीनिक्स के ठिकान के करीब ले गई। लंबे सफर के बाद अलादीन ने देखा कि सुनहरी फीनिक्स एक जादुई पिंजरे में गया। पिंजरे में माँ, ये किस पिंजरे में कैद है जो चांदी के जादुई धागे से बना था। इस पिंजरे की रखवाली एक बुरी जादूगरनी सफीरा कर रही थी जो फिनिक्स की ताकत को अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। अलादीन ने जादुई मखलूक का एक ग्रुप बनाया जो पहले ही सफीरा के जुल्म का शिकार हो चुका था। उन सब की मदद से अलादीन ने सफीरा को डिस्ट्रैक्ट करने और पिंजरे की चाबी चुराने का मंसूबा बनाया। मंसूबा शुरू होते ही सफीरा ने अलादीन की चाल समझ ली। एक शिद्दत वाली लड़ाई हुई जिसमें अलादीन ने अपनी चालाकी और बहादुरी का इस्तेमाल किया।
अपने नए दोस्तों की मदद से उसने सफीरा को हरा दिया और पिंजरे की चाबी हासिल कर ली। अलादीन ने पिंजरा खोला और सुनहरी फीनिक्स रोशनी और आग की चमक के साथ आजाद हो गया। फीनिक्स ने अपने आजादी के बदले अलादीन को एक ख्वाहिश मांगने को कहा। अलादीन ने दौलत या तकत मांगने के बजाय उन सब लोगों के लिए अमन और खुशी मांगी जो सफीरा के जुल्म का शिकार हुए थे। फीनिक्स ने उसकी ख्वाहिश पूरी की और उससे उसके घर वापस भेज दिया। वहां अलादीन ने देखा कि उसके शहर के लोग खुश और महफूज हैं। फीनिक्स ने अपने पीछे सुनहरी परों का एक निशान छोड़ दिया जो इस एडवेंचर की याद दिलाता था। अलादीन ने सीखा कि असली ताकत दूसरों की मदद और शफकत में है, न कि लालच और अपने फायदे में। ऐसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।